अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी तिनको स्वरूप जान राग तिलई जो भक्ति गाय को नवाए को चारी धन्य धन्य थे नहीं थे काज सब आज कर जोड़ी बार बार मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी मंगलमय मंगल प्रीत राग नमो दाईया करहंता कर मंगल करी ग्रंथ करने को जाते पिए समाज सब कावे इस अवतरु का जानम मिथ्या ताको करिए मोक्ष करिए मोक्ष। आवाज आ रही ठीक? मोक्षा प्रकाशक क्वेश्चन आंसर भी तो है ना, करेंगे क्या आप लोग? आप किए हुए हैं प्रश्न भी आप मेरा मोबाइल आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरे को आवाज कट कट के आ रही, बहुत पता नहीं सबका, मुझे मेरे को तो बहुत कट के आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा थोड़ा सा, तो घर पे तो वाईफाई रहता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अभी देखते हैं शायद आ जाए। क्वेश्चन भी आप ही बोलिए, फिर मेरा देखनी डॉक्यूमेंट कॉपी दिलाई बोलिए सिद्धार्थ क्वेश्चन। अरे द्रव्यानुयोग में किस अपेक्षा समानता है और किस अपेक्षा असमानता है, अथवा द्रव्यानुयोग और चलनायोग की तुलना कीजिए। इसमें आंसर है द्रव्यानुयोग और चलनायोग में समानता, दोनों का ही। एक मिनट रुकिए, प्रश्न बोलिए, एक मिनट रुकिए। प्रश्न समझ में आ गया सबको? प्रश्न समझ में आ गया ना? पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 285। ठीक है, हाँ अब बोलिए सुनिए। द्रव्यानुयोग और चलनायोग में समानता, दोनों ही गहन त्याग कराने का प्रयोजन है, इसलिए छद्मस्त के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं, ना कि केवल ज्ञानवत सूक्ष्म वर्णन। जैसे चलनायोग जीवों को पाप छुड़ाकर धर्म में लगाना, ना कि केवल वो धर्म में लगाने के लिए युक्ति, लौकिक दृष्टांत, उदाहरण, न्याय, वृत्ति के का नहीं। एक मिनट रह गया, एक लाइन रह गई, ये दोबारा से बोलती हूँ मैं। द्रव्यानुयोग और चलनायोग में समानता, दोनों ही का ही ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं, ना कि केवल ज्ञान व सूक्ष्म वर्णन। अब दूसरा है, जैसे चलनायोग में जीवों को पाप छुड़ाकर धर्म में लगाने के लिए युक्ति, लौकिक दृष्टांत, उदाहरण, न्याय, वृत्ति के द्वारा समझाते हैं, उसी प्रकार द्रव्यानुयोग में भी जीवादि द्रव्यों में यथार्थ सिद्धांत कराने के लिए विशेष युक्ति, दृष्टांत आदि द्वारा
निरूपण करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जैसे चरना योग व्यवहार न्याय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादि का निरूपण करते हैं, उसी प्रकार द्रव्यान योग में भी भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं। असमानतः चरना योग में भाई क्रिया एक दूसरे पॉइंट में चरना योग का क्या बोला था आपने? क्या मतलब तीसरा वाला? दूसरा दूसरा तो ये बोला है, जैसे चरना योग में जीवों को पाप छुड़ाकर धर्म में लगाने के लिए युक्ति लौकिक दृष्टांत उदाहरण न्यायवर्ती के द्वारा समझा। युक्ति है क्या उसमें? युक्ति हेतु युक्ति युक्ति कहाँ है ना द्रव्य योग में जो व्याख्यान का विधान है। चरना योग का चरना योग, अच्छा, जैसे चरना योग में जीवों को चरना योग में युक्ति है, युक्ति लौकिक, वहां पे युक्ति है। युक्ति लौकिक, युक्ति बोल, एक तो मेरे को भी आप लोग की आवाज बदली रही है। हाँ युक्ति युक्ति बोला है युक्ति, हाँ ठीक है। चरना, हाँ वो है। तीसरा पॉइंट है, जैसे तीसरा तो बोल दिया ना, असमानता बोलना है ना अब तो, या दोबारा बोलूं क्या? ऐसा मतलब बोलते असमानता में चरना योग में भाई क्रिया मुख्यता से वर्णन है, जबकि द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन है। और दूसरा पॉइंट है, चरना योग में मुख्यतः जीवों को पाप से पुण्य में लगाया जाता है, और द्रव्यान योग में पाप पुण्य से छुड़ाकर शुद्धोपयोग में लगाने की मुख्यता है। आप क्या बोल रहे हो भरते? ये मैं इसका डिफरेंस बता रही थी, एक पॉइंट बता रही हूँ। जैसे चरणानुयोग में व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है, और द्रव्यानुयोग में जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ सिद्धांत विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि से निरूपण करते हैं। ये एक डिफरेंस बता रही थी मैं। और वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश देते हैं। और भी लिखी हूँ पर अभी एक मिनट, प्रश्न बोलेंगे फिर से? प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, तुलना कीजिए, ये प्रश्न था। आप प्रमिला जी, आप क्या कह रहे थे? चरणान योग में भी युक्ति का दिया है, वहां लिखा हुआ है चरण लौकिक युक्ति हेतु दृष्टांत। और मेरे भी एक दो पॉइंट्स है समानता में। इसके अलावा है, हाँ, सुनीता आंटी ने जो बताया उसके अलावा है। हाँ, इसके अलावा है समानता में है कि आत्म परिणाम और बाह्य क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा। और असमानता में? असमानता में द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है और चरणानुयोग में नीति शास्त्र की पद्धति मुख्य है। बस यही है, दो ही। और कोई और किसी की कुछ अलग क्या पड़े? नीति कुछ और है? एक पॉइंट और है, द्रव्यानुयोग में जैसे कि स्वरूपाचरण चारित्र बोला फोर्थ गुण स्थान से, और वहां चारित्र चरणानुयोग में बोलते हैं कि सेवेंथ गुण स्थान से चारित्र की अपेक्षा। है? देखना चारित्र पड़ेगा। बात तो है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है हमेशा द्रव्यानुयोग। मैंने ये एक लिखा है पॉइंट, पर पता नहीं सही है कि गलत। जैसे चरणानुयोग में बाह्य क्रियाएं शंकादि 25 दोष न लगना, निशंकित अंग व संवेगादिक गुणों का पालन करना, शास्त्रों का अभ्यास। और द्रव्यानुयोग में स्व पर भेद विज्ञान जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। वो एक्चुअली में मैं पढ़ के मेरे को जो समझ में आ रहा था ऐसे लिख रही थी, वैसे पॉइंट पता नहीं सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से वो दो तीन चार पॉइंट है, वो सब आ जाएंगे। आप बोल रहे हैं द्रव्यानुयोग में
चौथे गुण स्थान में चारित्र का और चरणान योग में छठे सातवें में कहा। ठीक है, और वो कर्णान योग को भी ले सकते हैं। कर्णान योग की चौथे में चारित्र का एक शय जब पिता भाव हुआ ना तंचन में चारित्र। कर्णान योग तो यथाख्यात चारित्र बोलता है, हाँ, अलग वैसे अलग भी अपेक्षा। अभावपूर्ण है, लेकिन मतलब अपन कर्मों के अभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो फिर एक का शय कर्म के अभाव की अपेक्षा से। ठीक है, कर्णान योग का नेक्स्ट बोलूं मैं? बोलिए क्वेश्चन। द्रव्यान योग, ये एक मिनट, द्रव्यान योग और कर्णान योग की तुलना करना है। द्रव्यान योग और कर्णान योग की तुलना। हाँ। तुलना का मतलब वही है समानता और असमानता दोनों का। उसमें था चरणान योग के साथ, इसमें है कर्णान योग के साथ। हाँ आंसर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। द्रव्यान योग में छद्मस्त के बुद्धि गोचर आत्म परिणामों की मुख्यता से स्थूल कथन है और कर्णान योग में केवल ज्ञान द्वारा जाना सूक्ष्म कथन है। वहां द्रव्यान योग की अपेक्षा चौथे गुण स्थानों में भोगों में उपादेय बुद्धि न होने से सम्यक दृष्टि के विषय भोग को मंद बंद होने पर भी उपचार से निर्जरा का कारण कहा। पर कर्णान योग कर्म की तरफ से देखता है, वहां अभी तीन कसाई चौकड़ी विद्यमान है, इसलिए उतना राग है और बंध है। द्रव्यान योग जितना शुद्ध उसकी महिमा करता है, कर्णान योग जितना नहीं, द्रव्यान योग जितना शुद्ध उसकी महिमा करता है और कर्णान योग जितना दोष शेष है उतना बंध उसे बताने का प्रयोजन है। दूसरा पॉइंट है द्रव्यान इसको योग में, अपन ऐसे भी कह सकते हैं अपनी भाषा में कि द्रव्यान योग की नजर शुद्धि पर है ना अपनी भाषा में, और कर्णान योग की नजर वो अशुद्धि पर है। जो अशुद्धि बची है हाँ, उसको हाईलाइट। ठीक। और दूसरा पॉइंट है द्रव्यान योग में श्रद्धान अपेक्षा आपा पर का श्रद्धान भेद विज्ञान को सम्यक कहा, पर कर्णान योग दर्शन मोहनीय का जितना क्षय उपसम क्षयोपसम उस अपेक्षा औपसमिक क्षयोपसमिक क्षयिक सम्यक्त्व नाम देगा। द्रव्यान योग एक बार सम्यक तो उसको हमेशा सम्यक्त्व ही देखेगा, पर कर्णान योग 11वें से च्युत होकर पहले में आया तो मिथ्या दृष्टि कहेगा। और थर्ड है द्रव्यान योग छद्मस्त के बुद्धि गोचर शुभ अशुभ परिणामों से निवृत्त होकर आत्म अनुभव आदि कार्य में प्रवर्ते उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहता है। पर कर्णान योग समस्त रागादि रहित 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होने पर शुद्धोपयोग कहता है। द्रव्यान योग बुद्धि गोचर राग छोड़ा तक शुद्धोपयोगी है और कर्णान योग कहेगा जब जहां कसाय के अंश विद्यमान है वहां शुद्धोपयोग नहीं है। और कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिखे हैं मैंने। द्रव्यान योग की परीक्षा भी है, तर्क न्याय भी है, पर कर्णान योग में परीक्षा और तर्क दोनों ही नहीं चलेंगे। और द्रव्यान योग का प्रयोजन प्रधान कराने का है, जीवों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का है। कर्णान योग वास्तविक वस्तु स्थिति बताकर दोषों को दूर करता है, दूर कराने का प्रयोजन। द्रव्यान योग में श्रद्धान के अपेक्षा वो जो है ना कर्णान द्रव्यान योग में तो परीक्षा और कर्णान योग में नहीं, तो मुख्यता शब्द लगा देना। मुख्य रूप से वापस कर्णान सुनाई नहीं दिया, वापस। जो परीक्षा वाला पॉइंट है ना आपका, द्रव्यान योग में तो परीक्षा है और हाँ, कर्णान योग में परीक्षा नहीं, तो मुख्य रूप से मुख्यता शब्द इसमें अच्छा। जोड़ दो। तो कहीं भी कोई वो हो तो और एक पॉइंट, द्रव्यान योग में श्रद्धान की अपेक्षा फोर्थ गुण स्थान में ज्ञान सम्यक होने पर सम्यक ज्ञानी कहा, पर कर्णान योग में 12वें गुण स्थान तक औदिक अज्ञान कहा। और द्रव्यान योग में 13वें गुण स्थान में हतीन्द्रिया जीवित न होने पर देह रहते देह मुक्त कहा, पर कर्णान योग 14वें गुण स्थान के अंत में आयु कर्म का अभाव होने पर देह मुक्त कहते। द्रव्यान योग में कहाँ देह मुक्त कहा? उसको 13वें गुण स्थान में हतीन्द्रियां जीवित न होने पर देह मुक्त कहता है। 13वें में देह मुक्त। द्रव्यान योग 13वें गुण स्थान में देह मुक्त कहता है और कर्णान योग आयु कर्म कहाँ पूरा से होने देखा आपने? ये कहाँ से 13वें देखा? गुण 13वें में देह? 13वें तक
तेरहवें में तो देह मुक्त कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि वहां तो शरीर है ही ना। ऐसे कह सकते हैं द्रव्यानुयोग की इंद्रियां अपेक्षा जीवित न चौथे हो। में ही मुक्त है। द्रव्यानुयोग चौथे में ही मुक्त कहता है, वो दृष्टि मोक्ष की अपेक्षा। और कर्णानुयोग की अपेक्षा सिद्ध भगवान मुक्त है। या फिर द्रव्यानुयोग अनंत भगवान को भी मुक्त कहता है, क्योंकि वो जीवन मुक्त हो गए। अनंत भगवान जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, हाँ मेरे को वर्ड ध्यान में नहीं आया। और चौथे जो कर्णानुयोग है वो देह मुक्त होने पर ही मुक्त कहता है, उसको ऐसा लगता है। और है हो गया बोलिए। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि कर्णानुयोग में क्या चौथे गुण स्थान में वो सम्यक दर्शन नहीं मानते? कर्णानुयोग में भी नहीं, अभी प्रमिला जी ने जो बोला ना उसके लिए पूछ रही थी। फिर से बोलिए। प्रमिला जी ने भी बोला ना कि करुणानुयोग सम्यक दर्शन, शायद ऐसे ही मुझे समझ में आया, ऐसे ही कहा क्या उन्होंने? पता नहीं। सम्यक दर्शन वाला क्या पॉइंट था आपका प्रमिला जी? सम्यक दर्शन वाला पॉइंट थोड़ी मुझे भी आवाज प्रॉपर अच्छे से नहीं आती। अनम्यूट करिए। द्रव्यानुयोग में श्रद्धान की अपेक्षा फोर्थ गुण स्थान में ज्ञान सम्यक होने पर सम्यक ज्ञानी कहा, पर कर्णानुयोग में 12वें गुण स्थान तक औधिक अज्ञान। ज्ञान नहीं, दर्शन, सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का पॉइंट लिखा है। हाँ, श्रद्धान की अपेक्षा उसको सम्यक ज्ञान कह देते हैं ना। जहाँ श्रद्धान सही हुआ वहां ज्ञान भी सम्यक हो गया। मतलब भारती आंटी को आप जो कह रहे हो वो पॉइंट नहीं, तो ज्ञान का पॉइंट है। दर्शन श्रद्धान का अलग पॉइंट नहीं है ना। श्रद्धान का नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से है। ज्ञान का तो ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा बाद में। चलिए प्रश्न फिर और बाद में करेंगे थोड़ा, फिर वो आपकी दोनों हो गई, समानता असमानता दोनों हो गई है, ये केवल असमानता ही हुई। आप ना ये प्रश्न, ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट था, एक बार फिर आप जब अपने घर से करेंगे तभी। वापस देखिए। हाँ, लेकिन आपका दोनों हो गया क्यों? समानता हाँ, असमानता। समानता असमानता दोनों नहीं दी थी, खाली तुलना दी थी बस। हाँ ठीक है, तुलना इस हिसाब से अलग से वैसे समानता है, मतलब ये, लेकिन तुलना में असमानता ही आती है, कुछ समानता है। अच्छा, मैंने असमानता का नहीं, किसी ने मतलब कुछ समानता, दोनों की कंपैरिजन की समानता असमानता नहीं। मतलब ये कंपैरिजन में असमानता ही आई ना सारी, ये मानता है, ये मानता है, असमानता वाली। बोलो। समानता में भाभी एक पॉइंट है वो दिया हुआ, दोनों में यथाख्यात चारित्र होने पर शुद्धोपयोग माना जाता है, वो वाला है। यहाँ दिया है वो कि वो यथाख्यात चारित्र होने पर शुद्धोपयोग तो दोनों में ही करते हैं, वो एक पॉइंट है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर अपन बाद में देखेंगे, कल और कुछ व्यवस्था। तो क्या कि कमरा तो ये एकदम खाली है, मेरे को भी मिल गया अपना द्रव्य प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण ये हो गया था। एक बात मैं पूछना ज्योति जी, हाँ बोलिए। जो इसमें बार बार आया है ना कि द्रव्यानुयोग में छद्मस्थ के बुद्धि गोचर आत्म परिणामों की, तो इसका मतलब द्रव्यानुयोग मोटा मोटा देखता है, स्थूल रूप से देखता है। हाँ। क्या? ठीक है। द्रव्यानुयोग में कंपैरेटिवली स्थूल कथन है, कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन। कर्णानुयोग के कंपैरिजन में द्रव्यानुयोग में स्थूल कथन जो अपने ध्यान में आ जाए वैसा कथन। हाँ, कर्णानुयोग एकदम बारीक कथन करता है, सूक्ष्म वर्णन करना। हाँ, अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण ये अपना विषय चल रहा था। प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण ये अपना विषय पूरा हुआ था। अब है कर्णानुयोग में दोष कल्पनाओं का निराकरण, 290 नंबर पेज है। तथा कितने ही जीव कहते हैं, कर्णानुयोग में गुणस्थान मारणादि का कर्म प्रकृतियों का कथन किया, का कथन किया, सो ये जान लिया कि यह इस प्रकार है
यह इस प्रकार है। इसमें अपना क्या कार्य सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करें, या वृंदावन आदि करें, या आत्मा पावन करें, इससे अपना भला हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि कर्णानुयोग से क्या मतलब है? कर्णानुयोग क्यों पढ़ना? प्रयोजन तो पीछे बताया था, लेकिन कह रहे कर्णानुयोग में पुरस्कार पावनादि का कर्म विकृतियों का कथन किया, त्रिलोक आदि का कथन किया। तुमको ऐसे है कर्णानुयोग में 3 लोक की रचना का वर्णन किया। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है, इतना बड़ा जम्बूद्वीप है, इतने पर्वत है, इतना समुद्र है, इतना इतना लोक है, ये सारा वर्णन किया। उससे क्या हुआ? जान लिया इतना है, तो उन्हें जान लिया कि इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। इससे अपना क्या कार्य सिद्ध? 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, इससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है और उसके 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। गंगा नदी कहाँ से निकल के कहाँ बह रही है, कहाँ पहुंच गई है, इससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तो कर्णानुयोग में जान लिया कि ऐसा है। समझ लो कर्मों के बारे में ले तो इतनी सारी कर्म प्रकृतियां हैं, फिर उनका कैसे कैसे बंद होता है, किस गुण स्थान में कितना बंद हो रहा है, कितनी विक्षिप्ति होती है, किस कारण में कितना हो रहा है, अलग-अलग गतियों में इंद्रियों की अपेक्षा ज्ञान के आधार पे, संयम के आधार पे सब जान लिया। अपन कर क्या सकते हैं? जान लिया कि इस प्रकार है, बस। तो बोल रहे इससे अपना क्या कार्य सिद्ध हुआ? इससे तो अच्छा क्या था? कर्णानुयोग से केवल पढ़ने से अच्छा क्या था? भक्ति करते भगवान की, थोड़ा पुण्य हो जाता। या तो भक्ति करें या वृंदावन आदि करें, मतलब चरणानुयोग में लगे, या आत्मानुभवन करें, या तो आत्मानुभवन करो तो ठीक है, ये तो थोड़ी भक्ति कोई व्रत उपवास ये काम करते, क्रियाकांड में लगते तो फिर भी ठीक था। अभी कर्णानुयोग में पढ़ने से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इतने लंबाई चौड़ाई नाप, इससे क्या मतलब? इससे अपना क्या भला हो जाता? समझ में आया? जो दोष क्या लगा रहा है कर्णानुयोग में कि कर्णानुयोग को पढ़ने से अपना भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तो लंबाई चौड़ाई और कर्मों की संख्या गणित की आने वाली है, उससे अपना को क्या होगा? वैसे भी कुछ उसमें बदलाव तो हो नहीं सकता है, इसलिए उससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? उनसे कहते हैं, अभी तर्क क्या दिया था कि या तो भक्ति करो, व्रत उपवास करो, तो सबसे पहले भक्ति वाले को पकड़ रहे। परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं। भगवान की आप कह लो भक्ति करते तो कुछ अपना भला हो जाता, तो भक्ति करने से भला कौन करेगा? वो तो वीतराग है भगवान। आप भक्ति करो चाहे मत करो, उनके क्या फर्क पड़ने वाला है? और आप भक्ति करोगे तो वो आपको कुछ दे देंगे, और आप भक्ति नहीं करोगे तो वो कुछ छीन लेंगे, ऐसा तो है नहीं। भक्ति करने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं, लेकिन भक्ति करने से क्या होता है? फिर हम भक्ति क्यों करते हैं? वो तो कुछ देंगे नहीं, फिर भी हम भक्ति करते हैं ना, भी चल रही भक्ति। तो भक्ति क्यों करते हैं? कि भक्ति करने से कषाय मंद होती है। भगवान की भक्ति करने से, भक्ति का मतलब ढोल मंजीरे पीटना नहीं, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान के गुणों का स्मरण करना, उससे क्या होता है? उससे कषाय मंद होती है। कैसे मंद होती है? भगवान के गुण स्मरण करेंगे तो कषाय कैसे मंद होगी? कैसे मंद होगी? जब भगवान के गुण स्मरण करेंगे तो गुस्सा आ रहा है क्या उस समय? कोई मान का भाव आ रहा है क्या? भगवान के गुण गा रहे तो अपने को मान का कैसे भाव आएगा? कोई माया चाली से कर रहे हैं क्या, या कोई लोभ है क्या? इस तरह से कोई कषाय नहीं। भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं तो गुणानुवाद वही कर सकता है जिसकी कषाय थोड़ी मंद हो। ये तो दूसरे गुण कौन गाता है? दूसरे गुण गाना आसान बात नहीं। और फिर भगवान के गुण गाने बैठे तो कुछ विशेष कषाय मंद है, इसलिए भगवान के गुण गाने बैठे। भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है। सो कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है। आप भक्ति करना चाहते हो, कर्णानुयोग का अभ्यास छोड़कर आप कहते हो
से अच्छा तो हम भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति करने में आपका जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है कि कषाय मंद हो रही है, उससे भी ज्यादा मंद कषाय वो कहाँ होती है, वो करणानि योग के अभ्यास में होती है। भक्ति करने से भी बहुत ज्यादा मंद कषाय उस स्वाध्याय में, और उस स्वाध्याय में भी करणानि योग का स्वाध्याय उससे हो रही है, हो सकती है। इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। यानी आप कह रहे हो करणानि योग का स्वाध्याय छोड़कर, उसका अध्ययन छोड़कर हम भक्ति करते हैं, करणानि योग के अध्ययन से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं भक्ति से भी अधिक लाभ को करणानि योग के स्वाध्याय में होता है। भक्ति में तो क्या है कि उपयोग लग नहीं रहा है ना, देखो कषाय मंद कहाँ से होती है कि उपयोग उसके साथ जुड़े तो उपयोग दूसरी जगह नहीं लगेगा, इसलिए एक जगह उपयोग तन में हुआ तो बाहर की दूसरी जो कषाय वाली बातें हैं उनमें उपयोग नहीं लगेगा। अब भक्ति में तो फिर भी इतना उपयोग नहीं जुड़ता है, स्थूल चीजें है ना, तो वहां तो हो सकता है साइड में दूसरा चलता रहे, अपने भक्ति भी चल रही है और बीच बीच में वो भी आता जा रहा है। लेकिन करणानि योग में सूक्ष्म वर्णन, और सूक्ष्म वर्णन में जब तक एकाग्रता नहीं हो, दूसरी कोई बातें ख्याल में आए तो वो पढ़ना सुनना समझना नहीं हो सकता करणानि, इसलिए एकदम अलर्ट रहता है, दूसरा कुछ उपयोग में आ नहीं सकता है। इसलिए कषाय और मंद होती है कि बाहर की कोई घर गृहस्थी की थाली माली जो भी कहे, इसकी उसकी जो भी बातें हैं वो उपयोग में नहीं आती, वो उपयोग में नहीं आती तो कषाय मंद रहती है, उसमें उपयोग लग जाता है। तो भक्ति वालों का निपटारा कर दिया कि भक्ति करना चाह रहे थे तो भक्ति से भी अधिक मंद कषाय आपको यहाँ मिलेगी। दूसरा कहा था व्रत दान आदि करें, तो कहते हैं व्रत दान आदि तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, और करणानि योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब राग आदि दूर होते हैं। तो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए विशेष कार्यकारी है। व्रत दान आदि किसके साधन थे? व्रत करना, उपवास करना, दान देना, ये भी किसके साधन है? ये भी कषाय घटाने के तो बाहरी साधन। हम व्रत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि हमारा छोड़ें और कषाय मंद करें, विषयों से बचें, तो वो कषाय घटाने के लिए बाहरी हमने ये व्रत करने का ये उद्यम किया। दान दे रहे हैं तो दान देना भी क्या है कि हमारी जो लोक कषाय है वो लोक कषाय कम हो, हम कुछ दे पाए, अपने कुछ निकाल पाए, तो ये हमारी कषाय घटाने के बाहरी साधन है। बाहरी साधन है का मतलब है कषाय घटेगी तो अंदर से कषाय घटेगी तो आप व्रत कर पाओगे, घटी होगी, आप दान दे पाओगे, लेकिन ये उसके बाहरी साधन है। कभी तो अंदर, वास्तव में तो अंदर कषाय घटती है तो बाहर में व्रत या दान आदि क्रिया होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कषाय घटाने के लिए काम किया जाता है कि थोड़ा सा व्रत करो, उपवास करो, दान आदि दो, थोड़ी कषाय मंद हो। तो ये कषाय मंद करने के तो बाहरी साधन, इससे भी काम क्या हो रहा है? व्रत उपवास आदि से, दान आदि देने से भी काम क्या हुआ? कषाय ही घटी, कषाय का अभाव तो नहीं हुआ। भक्ति करने से भी कषाय मंदी हो रही थी, करणानि योग के अभ्यास से और अधिक मंद हो सकती। व्रत उपवास दान आदि से भी कषाय मंदी हो रही थी, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि करणानि योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। ये तो व्रत उपवास तो बाहरी साधन थे, कषाय दूर करने के बाहरी साधन थे, और करणानि योग के अभ्यास से तो अंतरंग जो निमित्त है ना, कषाय का अंतरंग निमित्त क्या है? कषाय का अंतरंग निमित्त क्या है? कषाय क्यों उत्पन्न होती है, मतलब तो उत्पन्न होती है वो वाला जवाब नहीं, कषाय का अंतरंग कारण क्या है? कर्म। कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है? बोलो पारुल, कषाय का बाहरी कारण क्या होता है? ममत्व का परिणाम। बाहरी कषाय उत्पन्न हो रही है, बाहर में क्या कारण होता है? बाहरी निमित्त जो भी होते हैं,
जब रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग अपना चालू है सब तक, ये नहीं अपने आप पारुल पूछ रही हूँ ना मैं, बोले पारुल। भाभी बाहरी कारण तो जो मतलब बाहर जो निमित्त हुए, जैसे मोह के कारण बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये बाहरी कारण है, कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, ये बाहरी कारण है कषाय उत्पन्न हुई। और अंतरंग कारण, बोलो पारुल आप ही बोलो, अंतरंग कारण क्या है कषाय उत्पन्न? मोह राग द्वेष के परिणाम। हाँ, ये राग द्वेष अंदर में, ये जो कर्म का उदय, ये कर्म का उदय है ना, वो अंतरंग कारण है। और बाहर में कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, वो बहिरंग कारण है। तो जो हम कर्णानि योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो अंदर में वो जो हमारे राग द्वेष है, कर्म का उदय, वो मंद होता है, वो अंदर में वो राग आदि कम होते हैं। तो अपने आप ही जो असली मतलब निमित्त में भी जो निकट का निमित्त था ना, असली निमित्त था, वो दूर हो रहा है, वो मंद हो रहा है, इसलिए उससे और अधिक कषाय मंद हो। बोले आशा। एक मेरी शंका थी ज्योति जी, एक अपन चरणानि योग के हिसाब से जैसे व्रत वगैरह मर्यादित खाना ये जो सब कुछ करते हैं, तो टाइम तो लगता ही है, विकल्प भी होता ही है, और आप उस हिसाब से काम करोगे तो टाइम भी लगता है, और हर चीज में आपको विकल्प करना ही पड़ता है कि ऐसा खाना है, ऐसा करना है, ऐसा बनाना है, ऐसा सब कुछ विकल्प बहुत होता तो है ही। और एक आप उसकी बजाय स्वाध्याय कर रहे हैं, तो किसमें ज्यादा फर्क है, क्या करना चाहिए? समझ में आया इनका प्रश्न? भाई हमें आते हम कुछ भी खाएंगे, ज्यादा किया लगे हमें स्वाध्याय करें, तो नहीं ऐसा कुछ खाए पिए नहीं, कुछ भी नहीं मतलब, लेकिन फिर भी हम उसमें बदलते हैं, तो थोड़ी कषाय भी होती है, समय भी लगता है, आकुलता भी हो जाती है, अपने हिसाब से नहीं हुए। और इससे तो अच्छा है शांति से स्वाध्याय करो, और जैसा जो भी चल रहा है वो चलने दो। तो क्या करें भाई, टाइम तो लगता ही है ना आपको इस काम में। तो टाइम लगता है, चलना का देखो, स्वाध्याय भी मतलब अलग अलग अनुयोगों का स्वाध्याय अलग अलग टाइप से। स्वाध्याय का मतलब आंख से पढ़ना या कान से सुनना, वो नहीं है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का मतलब है कि उसको पढ़कर जीवन में उतारना। द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय का क्या मतलब है? द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय का मतलब है कि जो भेद विज्ञान की बात उसमें पढ़ी है ना, तो भेद विज्ञान करना वास्तव में जीवन में, वो द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय है। और चरणानुयोग का स्वाध्याय का क्या मतलब है कि कहाँ कहाँ जीव होते हैं, कहाँ कहाँ जीवों की विराधना होती है, ये हमने पढ़ा। ये पढ़ के उसको जीवन में अप्लाई करना कि हमारे माध्यम से जीवों की विराधना नहीं, ये चरणानुयोग का स्वाध्याय है। हम देख शोध कर खुद करते हैं, तो हम ये चरणानुयोग का स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अनछना पानी उसमें नहीं ले रहे हैं, टाइम लगता है। तो इसलिए हमने वो किताब पढ़ी किसलिए थी, हमने इससे अच्छा तो स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय का प्रयोजन क्या था कि हम उसको देखो, स्कूल में कॉलेज में समझ लो बच्चों को पढ़ाई गणित सिखाया, 2 + 2 4, जोड़ बाकी गुणा भाग इस सिखाए, सीख लिए। एक काय के लिए सिखाए थे, किस लिए सिखाई थी ये जोड़ बाकी गुणा भाग, कि कहीं दुकान पे जाओ तो आप खरीदो बेचो कुछ भी करो, थोड़ा हिसाब किताब कर सको, के लिए सीखा था ना। तो सीखने के लिए नंबर आ जाए, गोल्ड मेडल मिल जाए, टॉप हो जाए, इनाम मिल जाए, शिविर मिल जाए, इसके लिए सीखा था। वो जीवन में कोई भी चीज समझ लो, बैंकिंग पढ़ी, कॉमर्स में बैंकिंग सब्जेक्ट होता है, तो वो किस लिए उसमें थ्योरी पढ़ाई थी, फिर आप कुछ जाके काम कर सको बैंक में, कुछ रुपया जमा करा सको, निकाल सको, कुछ एक कागज पर्ची तो भर सको। और वही नहीं आया तो फिर क्या ही पड़ी। तो ऐसे ही यहाँ चरणानुयोग के स्वाध्याय का मतलब क्या है कि चरणानुयोग में ये बातें बताई गई है वो जीवन में हम अप्लाई करें। द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय का मतलब है कि द्रव्यानुयोग ने जो कहा है उसको अनुभव करें। खाली आंखों से पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होता, इसलिए अगर टाइम भी लगता है तो उस टाइम में उसको कषाय नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जिसके जीवन में वो असली स्वाध्याय हुआ है, तो अगर उसमें टाइम लगता है तो उसमें उसको खुशी होनी चाहिए, उसमें उसको कषाय नहीं होनी चाहिए। कषाय होती है तो स्वाध्याय किया नहीं। और
बाकी स्वाध्याय किया किसी ने तो किया, तो जो समय लगेगा वो लगेगा, उसमें उसको आपत्ति नहीं होती। इसलिए यथा योग्य स्वाध्याय भी करना चाहिए, यथा योग्य चरणानुयोग के हिसाब से बाहरी आचरण भी पालना चाहिए। पर ये है कि बस वो आचरण पालने के चक्कर में के अंदर से कषाय मन हुई और आचरण पालना ही भूत सवार सिर पे हो जाए और उसके चक्कर में कषाय बढ़ रही हो, तब ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ऐसे आचरण से क्या फल, इसलिए वो ऐसा कहा जाता है। लेकिन यथार्थ स्वाध्याय का फल ये है कि बाहर में आचरण भी होता है और कषाय भी नहीं बढ़ती, तो वो सच्चा स्वाध्याय हुआ। नहीं तो ये होता है कि एक्चुअल में होता है कि एक तरफ झुकता है, खाली वो क्रियाओं में लगा हुआ है, वो क्रियाओं में लगा हुआ है, तो उधर फिर वो प्रॉपर उसके हिसाब से नहीं होती है, तो आपको उतना होती है कषाय होती है। या फिर एक आदमी केवल स्वाध्याय में लगा हुआ है। इसलिए जीवन में बैलेंस होना चाहिए, इनकी मैत्री होनी चाहिए। जितना योग्य प्रवर्तन अपनी भूमिका देख के, अपने परिणाम देख के, और जितना कर सके उतना करना चाहिए, जो शक्य हो वो करे और अशक्य की श्रद्धा करे, भावना भरे। जो चीज गलत है उसको गलत माने तो सही कि ये हम कर तो रहे लेकिन ये करने योग्य नहीं है, और उससे छूटने की भावना भरे कि कब हम इस गलत काम से छूटे, वो दिन कब आए कि जब ये काम हमको नहीं करना। वो यथार्थ बोली बात है। ये आपने जो अभी पूछा था ना बाह्य कषाय और अंतरंग कषाय, तो बाह्य कषाय तो पर निमित्त से जो हुई उसको बाह्य बोले। कषाय और अंतरंग मतलब बाह्य कषाय का बाहरी कारण और कषाय का अंतरंग हाँ, कारण। तो जैसे बाहरी कारण तो मान लीजिए पर निमित्त से हमको जो कषाय हुई, तो अंतरिंग कारण क्या चीज से हुआ? वो अपने खुद के विभाव भाव, कर्म का उदय, क्रोध कषाय कर्म का उदय, अंतरंग कारण। मान कषाय कर्म है ना, द्रव्य कर्म के नाम है कि नहीं, क्रोध। तो उस वक्त जब कर्म का उदय, उस समय जब वो उदय हो, उस वक्त हमको सावधानी, मतलब वो सोच, मतलब भेद विज्ञान की जरूरत है। तो यहाँ कर्णानुयोग के अभ्यास से क्या होता है, कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वो कर्णानुयोग में उपयोग लग जाता है, तब वो अंदर में वो जो रागादि का जो उदय था, अंतरंग में रागादि दूर होते हैं, मतलब वो कषायों के उदय ही नहीं आते। रागादि दूर होने का मतलब जब हम स्वाध्याय में लग रहे हैं तो क्रोध कषाय का उदय आएगा क्या? मान लो कि कोई नंबर पे भी है, जैसे कर्म लाइन से लगे रहते हैं ना, तो पता ही है अपने को, कर्म लाइन से लगे रहते हैं, जिसका समय आता है वो उदय आता है। तो मान लो क्रोध का नंबर भी लगा है, तो हम स्वाध्याय में लगे हैं, तो या तो वो संक्रमित हो जाएगा, या फिर अनुभाग इतने मंद हो जाते हैं कि वो उदय में आके चला गया, पता ही नहीं चलता। तो ये रागादि मंद होना, ये रागादि मंद होते, मंद है रागादि, कभी कभी तीव्र होता है, तो पढ़ते पढ़ते उसी बात आती है, पढ़ना बंद करके रख, तो लड़ाई झगड़ा या जो भी बात है वो चालू कर दे। लेकिन अगर कर्णानुयोग में उपयोग लगा हुआ होता है तो हिल नहीं पाता है। कर्णानुयोग ऐसी चीज है कि उसमें उपयोग लगा के पढ़ो तो इधर से उधर हिल नहीं सकते, बिल्कुल उसमें आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और जहाँ कंसंट्रेशन होगा इसमें तो अपने आप ही रागादि बनती है। द्रव्यानुयोग में एक बार फिर भी इधर उधर आपका उपयोग चला जाए तो आप मिला लो, जोड़ लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा उपयोग चला गया, डाइवर्ट हो गया और वापस भी आ जाएंगे, कुछ लगेगा भी नहीं, कुछ छूट गया। लेकिन कर्णानुयोग की बात चल रही होगी और आपका उपयोग खिसक गया, तो वो जो छूट गया आप जोड़ नहीं पाओगे उसको। तो आपको एक बार अगर ऐसा हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि उपयोग को हिलाना नहीं है, तो उसमें कंसंट्रेशन उसमें बनेगा तो और सारी कक्षाएं अपने आप ही बंद रहेगी। कोई घर में की बात, कुछ बात याद ही नहीं आएगी, बीच में याद नहीं आएगी तो कक्षाएं बंद रहेगी। तो व्रत दाना तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन में, बाह्य निमित्त जो है ना कषाय घटाने के, उसके साधन में, और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए विशेष कार्यकारी है। व्रतादि धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम व्रतादि धारण करके अध्ययन करते हैं, उसके लिए वो व्रतादि धारण किया जाता है। ठीक है,
तीसरा जो बात कही थी आत्मानुभव, तो कह रहे आत्मानुभव तो सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है। तो आत्मानुभव तो सर्वोत्तम कार्य है, लेकिन आत्मानुभव में उपयोग कितनी देर टिकता है। मेरे को कल मैं बैठी थी ऐसे, तो जैसे अपने को होता है ना, मतलब ऐसा विचार करती कि मुनिराजों का उपयोग भी इतनी जल्दी जल्दी को डाइवर्ट होता है कि अपन बैठते हैं कि हम बैठ के सोचते ध्यान करेंगे, और हम ये सोच रहे हैं कि 5 मिनट करेंगे, और वो 5 मिनट भी मतलब उपयोग 5 सेकंड भी अपन कुछ शुभ विकल्प विचार वो भी कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते कि उपयोग कुछ और आ जाते हैं। उपयोग होता है सबके साथ में, जब हम लोग जाग देने बैठते तभी, और भी मतलब 5-10 सेकंड भी अपना केवल विकल्पों में अपन कुछ विचार करना चाहें ना, बैठ के बस शांति से पढ़ना नहीं, बैठ के हम जाप दे रहे हैं कि कुछ समझ लो धर्म ध्यान रूप विकल्प करना चाह रहे हैं, विचार करना चाह रहे हैं, तो उपयोग टिकता नहीं है, फिर चला जाता है। तो ऐसे ही मुनिराजों का होता है होगा, जिससे अपना अपनी भूमिका में हो रहा है वैसे वो उपयोग लगाते होंगे और फिर निकल के बाहर आ जाते हैं। अनादिकाल का अभ्यास को उपयोग मतलब आत्मा में लगा नहीं है ना, तो अनादिकाल का अभ्यास तो बाहर नहीं कर, इसके कारण ऐसा होता है। तो सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। अब अपन बैठे आत्मा अनुभव करने, अब उपयोग तो अंदर जा नहीं रहा है, ज्यादा उपयोग टिक नहीं रहा है, दूसरे विकल्प होते हैं। वहां करणान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। करणान योग का अभ्यास हो तो हमको वो जो हम विचार करने बैठे हैं उस विचार में उपयोग लगाने के लिए हमको सामग्री, हमारा उपयोग फिर भी टिक सकता है। जैसे मान लो वो आग्नेय धारणा वगैरह ये भी बताई, तो उसमें कर्मों का है इस तरह का है, तो या फिर 3 लोग की रचना, जैसे इतना बड़ा वो जम्बूद्वीप जितना समुद्र है, वो कमल है, पूरा मध्य लोक जितना समुद्र है, ये तो कुछ अपने को रचना पता है, तो उपयोग वहां लग रहा है ना, कुछ वहां उपयोग लगता है, और उपयोग लगता है तो उसके माध्यम से प्रशांत को लेकर हट गया। हम देखा आप उपयोग लगने की बात कह रहे हैं ना, जैसे गाथा पाठ करते हैं, आपको अच्छे से गाथा याद है, 1 सेकंड के लिए उपयोग इधर उधर हो जाता है ना, और वो मेरे संग में बहुत बार हो चुका है, एकदम पूरे अच्छे से याद है एकदम, पर वो शब्द एक से है, तो यानी तीसरी गाथा की जगह वो कौन सी गाथा भूल जाती है ना, वही शब्द आते हैं ना एक से, तो दूसरी कोई और गाथा भूल जाती है, बहुत बार हो जाता है, भक्तामन में हो जाता है, इसलिए उपयोग पूर्वक काम करने से। चलिए अभी समय हो गया है, कल करेंगे अपन और चर्चा। भाभी अपन ने ये जो लब्धियां करी थी ये भी करणान योग का विषय था ना? करणान योग जिस बार स्तुति करते हैं, जड़ कर्म चेतन अर्पण के परस्पर रूप यथार्थ जग का जो किया के लिए जिन्हारी वंदना